तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले लोगों को अपने बारे में और आप क्या करते हैं और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले राहुल जी, इस पॉडकास्ट में नमस्कार। मुझे इनवाइट करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ यूनिवर्स का सिग्नल है जहाँ से हम आज और आप कनेक्ट हुए हैं। जी। तो थैंक यू गॉड को भी। बस मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं एज ए न्यूमोलॉजिस्ट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से इस इंडस्ट्री में। इसके अलावा मैंने अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों की कंसल्टेंसी की है ऑनलाइन में। फिजिकली भी लोग मेरे से आते हैं, कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मेरा जो मेन मोटिव होता है कि कैसे नंबर्स का उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है, उस नंबर्स को एक्टिवेट करके उसकी रेमेडीज करा के उनकी लाइफ को मैं सिंपल करूँ। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई अपने करियर को लेके, कोई अपने जॉब को लेके, कहीं ना कहीं हर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हो कि लोग डिप्रेस में जा रहे हैं। उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो जो न्यूमरोलॉजी है, नंबर्स हैं जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सा ऐसा नंबर्स है जो हमें हेल्प करेगा अपने लाइफ में आगे जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें किस कैरियर में, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो हमें सूट करेगा, जिसमें हम बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट हो सकता है कि वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री, वो नंबर उसको सूट ना कर रहे हैं। तो इस तरह के भी चैलेंजेस बहुत फेस कर रहे हैं लोग आज के टाइम पे। तो बहुत न्यूमरोलॉजी यहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है लोगों को कैरियर में, उनके कैसे किस नंबर, ऐसा कौन सा नंबर, अगर वो जिस इंडस्ट्री में है मान लो उनका नंबर नहीं भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनका एक्सपीरियंस है इतने वो छोड़ दे। तो हम तो उनको एक्टिवेट करके भी उस चीज इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मुझे मुझे एक बात बताइए आदर्श जी। जैसे नंबर जो आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी ठीक है, बहुत ज़्यादा एक फेमस चीज़ है, हो गई है आज की डेट में, लोगों को पता भी चल रहा है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि न्यूमरोलॉजी शुरू कैसे करी, मतलब न्यूमरोलॉजी लाइफ में स्टार्ट कहाँ से होती है, कैसे जी हमको पता चलेगी भाई न्यूमरोलॉजी मेरे लिए काम करेगी नहीं करेगी, या कौन सा नंबर है। तो इसका बेसिक, सबसे बेसिक क्या है जो आपको मतलब अपने लिए पता होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर सबसे पहला जो क्वेश्चन था न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे हमें रिप्रेजेंट करती है, देखिए न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है, नंबर का विज्ञान कहते हैं जिसे। हम्म। इसको सबसे पहले जो बात आप बताया गया था लोसू जी के द्वारा, चाइना के एक ऋषि जी थे जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे लाइफ में सिर्फ 9 ही नंबर है, 1 से लेके 9 नंबर। लोग जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो नंबर है, ये हमारे, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी से, तो वहां पे भी हमारे 9 ग्रह हैं। उन्हीं 9 ग्रहों को लोसू जी ने देखा और उसका इम्पैक्ट उन्होंने चाइना सिस्टम, जिसको लोसू ग्रिड कहा जाता है, उस माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है न्यूमरोलॉजी को। हर एक नंबर हर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। उन्होंने इस पे रिसर्च किया, काम किया, और उन्होंने देखा कि यस, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसको हम रूट नंबर बोलते हैं, या रूट जिसको नंबर आप मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ से ही। हाँ, आपका रूट नंबर मतलब जिस डेट को आपका जन्म हुआ है। इसको कुछ लोग मूलांक भी बोलते हैं कि आपका मूलांक क्या है या रूट नंबर क्या है, या लोग इसको ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जिस डेट को आपका बर्थ हुआ है, जिस दिन, मान लीजिए मेरा जन्म अगर 28 तारीख को हुआ है, तो 28 2 डिजिट है, तो हम उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, मतलब 2 + 8 10, देन 1 + 0 1। इसका मतलब मेरा जो रूट नंबर है या मेरा मूलांक है वो 1 है। ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है। जो आपका रूट नंबर है, जो क्या मूलांक है, ये इसमें इंसान। क्या इसमें जो जैसे डीओबी की जब हम बात करते हैं तो इसमें डी डी एम एम वाई वाई होता है, जी डेट जी होती जी है, मंथ होता है, ईयर होता है। तो क्या जी हम जी सिर्फ डेट लेते हैं या मंथ और ईयर का भी इसमें कोई रोल है? नहीं नहीं, इसका पूरा रोल है। अगर हम सिर्फ डेट लेते हैं तो वो हमारे मूलांक को डिनोट करता है। अच्छा। बट अगर हम डी डी एम एम और वाई वाई लेते हैं, वो पूरा हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, जिसको डेस्टिनी हम नंबर। भाग्यांक बोलते हैं। तो अच्छा। आपने शायद सुना भी होगा
कुछ लोग बोलते हैं हमारा कंडक्टर ड्राइवर नंबर ये है, कंडक्टर नंबर ये है, ये हमारा मूलांक ये है, भाग्यांक ये है। तो जैसे एक बस चलती है, ड्राइवर और कंडक्टर होता है अपनी बस को चलाने के लिए, वैसे ही हमारे लाइफ को चलाने के लिए ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये ड्राइवर नंबर हमारा डेट ऑफ बर्थ है और जी कंडक्टर नंबर हमारे टोटल डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है। बिल्कुल, उसको आप टोटल करेंगे जो फाइनल, और हमेशा जो सिंगल डिजिट होगा वही आपका भाग्यांक। मान लो टोटल किया 28 आ गया, 13 आ गया, तो 13 को भी आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे भाग्यांक या मूलांक की बात हो गई, तो कई बार होता है लोगों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, है ना? आप भाई इसको अगर हम देखें कि भाई आपका कुछ भाग्यांक या मूलांक से संबंधित आपके कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको ज़्यादा चैलेंज दे रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए या ये जानने के लिए कि मेरे नंबर्स के थ्रू हम सही हो पाएंगे, तो ये कहाँ तक सही हो पाता है? अगर मुझे देखिए, चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में या किसी को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो ये और क्या नंबर ये भी बता सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे या किस बिजनेस में जाएंगे या क्या करेंगे लाइफ में? तो क्या ये सारी चीज़ें भी डिफाइन हो पाती हैं? जी बिल्कुल राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मान लीजिए अगर आपका जो जन्म हो गया, डेट आप नहीं बदल सकते, राइट? ठीक जो है। डेट है वो डेट आपकी रहेगी, ठीक है? तो हम जो कहते हैं आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है नेम न्यूमरोलॉजी का। अच्छा। हम अपने नेम की स्पेलिंग्स को चेंज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। हम अपने लकी नंबर को फाइंड आउट करके कि ये मेरा लकी नंबर है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ आया 1, आपका भाग्यांक आ गया 8, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रगलिंग नंबर है, आपको चैलेंज देगा। बट हम ऐसा तो है नहीं कि हम लाइफ जीना छोड़ देंगे या हम अपना मेहनत करना कर्म करना छोड़ेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए मोस्टली जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट या मैं खुद उस इंसान के या उस बंदे के जो नाम है उसको टोटल 5 पे लाने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर उसको बैलेंस करता है, उसको हेल्प करता है कैरियर में ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं कैरियर में, इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या नंबर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। हर प्लेनेट आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके कैरियर को भी डिफाइन करता है कि किस इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए 3 नंबर है आप, 3 नंबर होता है गुरु का, जुपिटर का नंबर है, और गुरु का सिंपल महत्व होता है लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान देना। उनको हेल्प करना, उनको सही डायरेक्शन दिखाना। तो ऐसे लोग अगर टीचिंग लाइन में जाते हैं, ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई किसी भी कंपनी में एज एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। बहुत, मतलब इनके अंदर ये इनके कहते हैं ना आपके रूट में है, वो रूट नंबर है आपका। राइट। और ऐसे लोगों को फ्री में एडवाइस देना भी बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनके ब्लड में है वो कि हाँ मुझे लोगों की मदद करनी है। ज्ञान का ऐसे भंडार बन जाते हैं लोग। बिल्कुल, इन लोगों को ज्ञान लेना पसंद भी है और ज्ञान देना भी पसंद है। दोनों तरीके की चीजें पाई जाती है। एक चीज़ ये देखी जाती है कि आपके अंदर कोई स्किल है। मान लीजिए आप जैसे ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो ज्ञान लेना ज्ञान देना ये एक स्किल है, लेकिन इस स्किल से पैसे बनाना, कैरियर बनाना, सक्सेस प्राप्त करना, ये एक दूसरी बात है। लोगों के पास बहुत ज्ञान है लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो उतना सफल नहीं हो पाते। तो क्या वो, अगर उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, या वो किस नंबर की वजह से उनको लाइफ में चैलेंज आ रहा है कि आपके पास स्किल है, टैलेंट है, लेकिन आप कमा नहीं पा रहे, तो ये क्या नंबर होते हैं जो इस तरीके की अड़चने पैदा करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 3 नंबर है, आपके पास नॉलेज है, इसमें आपको 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपको खुद को भी पॉलिश करना पड़ेगा। आपको लर्निंग, आपको तो पता है, लेकिन मैं अपनी बातें दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। मान लीजिए आपको नॉलेज है बट आपका नेचर वो इंट्रोवर्ट है, आप लोगों से बात करने में संकोच कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी। आपको खुद को भी डेवलप करना है, ऐसा नहीं नंबर ही इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ, हम आपके लकी नंबर्स को देखेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा नंबर, जैसे 4 नंबर है, 5 नंबर है, वो कम्युनिकेशन का नंबर है। हो सकता है 3 नंबर आपके पास है, 5 नंबर है ही नहीं आपके पास। तो अब 5 नंबर नहीं है तो ऐसे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। तो हम उन्हें कहीं ना कहीं उनके नेम को 5 नंबर पे लेके आएंगे, या उनको वो रेमेडीज बताएंगे जो वो एक्टिवेट करेंगे वो नंबर, जिसके थ्रू वो अपनी नॉलेज और प्लस अपने ज्ञान को दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाए।
अगर किसी की कोई डिज़ायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, या हम ऐसा चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर बने, या कोई बहुत बड़ा व्यवसाय करें, बिजनेस करें, हमारी 10,000 करोड़ की कंपनी हो, तो इस तरीके की जो डिज़ायर है या एक लाइफ स्टाइल होती है कि मुझे पॉर्श गाड़ी से चलना है, मुझे BMW से चलना है, तो ये जो एक डिज़ायर इंसान के अंदर है उसको चैनल करने के लिए अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये नंबर चाहिए, वो नंबर मेरे मूलांक में या भाग्यांक में नहीं है, उसको बैलेंस करने की क्या टेक्निक्स हैं और कितना समय लगता है किसी नंबर को बैलेंस करने में, और फिर कितने समय में हम रिजल्ट देख सकते हैं? देखिए, अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब दो चीजें हैं। पहला है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी सबसे बड़ा बोला जाता है 1 नंबर के लिए। अच्छा। आपको अगर आपके मान लीजिए ग्रिड में है, मेरे को इतना तो पता है जो 19वीं सदी के उनके में 1 नंबर तो है, उनको चैलेंज नहीं। जो 20वीं सदी की आज की जनरेशन है उनमें हो सकता है कि 1 नंबर ना हो। अच्छा, ये 1 नंबर की ये कैसे आपने बताया? 19 क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 2000 को हुआ है, 2 फरवरी 2000, उसमें 1 नंबर तो है ही नहीं। हाँ, अच्छा, समझ रहे हैं? आपने 1990 वो 1 वो वाला ले लिया। 1990 तो 1 नंबर, उनके लोसो ग्रिड में 1 नंबर आना चाहिए। 1 नंबर आना चाहिए, राइट राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको पावर देता रहेगा। देखिए, अगर आपकी रूट और डेस्टिनी में 1 नंबर है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है और आपके लोसो ग्रिड में भी 1 नंबर है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। दूसरा है आपका 6 नंबर, लग्जरी का नंबर, शुक्र का नंबर, जो आपको लीडरशिप क्वालिटी और प्लस 6 नंबर किसका होता है? शुक्राचार्य का। उन्हें जीतना कैसा है वो भी पता है, क्योंकि देवताओं के और राक्षसों के गुरु थे। तो हमें पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं, हमें पॉलिटिक्स में हर तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी भी आनी चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद पॉलिटिक्स के लिए 8 नंबर होता है। 8 नंबर आपको स्टबन बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, जिद्दी बनाता है। और 8 नंबर अगर आपके पास है तो आप भी बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, आप जजमेंट मतलब एक जज करने का है। अगर आप एक पॉलिटिक्स में तो आपको जज करना आना चाहिए, आपकी लोगों की कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कौन इंसान गलत है, कौन इंसान सही है। ये क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी पॉलिटिक्स में। इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, 8 नंबर। बताइए जरा, नरेंद्र जी की बात हो रही है तो थोड़ा सा बताइए क्या उनके मूलांक और भाग्यांक हैं और कैसे आप उनको कैलकुलेट करते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात है। देखो, कहते हैं 8 नंबर बहुत स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, सक्सेस बहुत लेट में आती है। और ये शनि जी का नंबर है ना, जहाँ तक मुझे पता है। शनि जी का नंबर मतलब होता है सन है, धीरे 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 धीरे। मैं आपको 2 चीजें बताऊं। अब इसका मैं 2 चीजें बताऊं, एक राहु एक शनि। राहु होता है 4 नंबर। ऐसे लोगों को सफलता तुरंत मिलती है, तुरंत चली जाती है। अच्छा। रातों रात सुपरहिट, रातों रात गायब। बट जो 8 नंबर वाले होते हैं इनको टाइम लगता है सफल होने में, मेहनत मतलब फेमस। बट एक बार ये फेमस हो गए तो ये जल्दी जाते नहीं है, फिर ये बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो चीज पाई है। 8 नंबर। और ये आप रिसर्च में देखना, हमेशा देखा गया है। मोदी जी 40 साल 45 साल, मोदी जी को 40 साल से पहले कोई नहीं जानता था कौन है मोदी, है ना। लेकिन अब देखिए 40 साल के बाद जी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और आज उनको इंडिया छोड़े पूरा वर्ल्ड जानता है। और वो अब जो वो कहते हैं वही होता है, क्योंकि उनका 8 नंबर हो गया रूट, और उनका जो डेस्टिनी वो है 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन। उनकी पब्लिक स्पीकिंग से कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर आप देख लो तो वो उनको दोनों तरीके से हेल्प कर रहा है, और उनके लाइफ को बैलेंस भी कर रहा है। 5 नंबर बैलेंसिंग का होता है। अब किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो 5 नंबर वाले वो बहुत ही माना जाता है। 5 नंबर सबसे लकी नंबर भी माना जाता है। अगर किसी की लाइफ में उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उनको 5 नंबर लाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये कैसे ला सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे बोला, या तो आप अपना नेम करेक्शन करके 5 नंबर ला सकते हैं, या 5 नंबर की रेमेडीज भी होती है, उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये क्या रेमेडीज होती हैं अगर किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए या बहुत सफलता चाहिए जीवन में, तो ये सफलता के लिए क्या रेमेडीज है जो आप बताते हैं अपने लोगों को? देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ से वेरी भी करता है। बहुत सारे लोगों को जैसे 6 नंबर मिसिंग, देखिए लग्जरी का नंबर पाया जाता है 6 नंबर, ठीक है। तो हम मोस्टली 4 नंबर होते हैं जो सबसे अच्छे नंबर माने जाते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर।
अब ये डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ की। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 है तो हम उसको 6 नंबर अवॉइड करते हैं, एंटी नंबर है। अगर किसी का 6 है तो 3 नंबर अवॉइड करते हैं। अगर किसी का इसके अलावा 1 एंड 5 यूनिवर्सल नंबर है, लेकिन अगर किसी का 8 डेट ऑफ बर्थ है तो हम 1 अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ पे कि हमें किसको क्या नंबर देना, रेमेडी तो देनी। 6 नंबर वालों के लिए आपका क्या सजेशन रहता है, किस तरीके से वो अपने नंबर्स को बैलेंस करें और क्या उनको करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपकी? देखिए 7 जब नंबर है, सॉरी 6 नंबर। 6 नंबर मैं बात कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ की, केवल 2 नंबर की। जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 हाँ, तारीख छः को और 15 24 तारीख को हुआ 24 है। को हुआ है। हाँ, ये राहु को ही रिप्रेजेंट, सॉरी ये शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र नंबर लग्जरी का होता है, ठीक है। 6 नंबर अगर मान लीजिए किसी इंसान का 6 नंबर नहीं है, उसको एक्टिवेट करना है, तो या तो आप अपना नाम 6 पे ले आइए, लेकिन उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं आना चाहिए। अच्छा, तब आप 6 पे ला सकते हैं। अगर ऑलरेडी 6 है, ऑलरेडी 6 तो आपको फिर नेम करेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। अगर 6 नहीं है, मान आप बोले ना 6 नहीं है, उसको 6 नंबर एक्टिवेट करना है, तो हमें अगर 3 नंबर है तो 6 नहीं देंगे, नहीं तो हम 6 की रेमेडी में नेम करेक्शन करा सकते हैं। उन्हें शिव जी की पूजा कराई जाती है इसके लिए, ठीक है, शुक्र को जी के लिए। इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें कहते हैं, मेटल की घड़ी आती है, अब ये मैं बता दूं, गोल्ड की वॉच पहन सकते हैं। अच्छा। गोल्ड मेटल की वॉच बहुत अच्छी रेमेडीज मानी जाती है। अगर किसी का 6 नंबर मिसिंग है तो बहुत अच्छी रेमेडीज है। नहीं, अगर किसी का 6 नंबर है हाँ, और उनको और ज़्यादा लाइफ में आगे जाना है, बहुत ज़्यादा, जिनको जो कहते हैं ना बहुत एम्बिशियस है, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? और एक चीज़ होती है कि जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक बात होती है कि आप लेविश लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं। तो लेविश लाइफ स्टाइल का पैरामीटर है कि जितना आपके पास है आप वो पूरा पैसा खर्च करके लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। आप उसमें ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कल को बचाना है, परसों मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पास कितना है वो डिपेंड कर रहा है कि आप अगर खाना खाएंगे तो आप 500 रुपये वाली थाली खाएंगे या 1500 वाली, वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में कितना है, ठीक है। लेकिन 500 रुपये जेब में है, आपने 500 की थाली खा ली, तो इसको भी लेविश ही कंसीडर किया जाएगा कि आप कल की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप आज जो है उसमें आप पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो वो अपने आप को कैसे ऊपर ले जाए या कैसे वो और ज़्यादा सक्सेस हासिल करे, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? जैसे एक आपने बताया ये घड़ी आप पहन सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं जो जिससे कि व्यापार के रास्ते खुले? जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, आपके ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं, है ना, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है 1 वीडियो 2 वीडियो में बहुत हिट हो गए, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो कोई एक नंबर मिस कर रहे हों, वो नंबर एक्टिवेट कर लें तो उनको वो सफलता के रास्ते खुल जाए? तो उसके लिए क्या आप कैसे वो चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सा नंबर मेरा मिसिंग है, और कैसे वो उस नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने बोला रातों रात स्टार बन जाते हैं, बहुत फेमस। मैंने क्या बोला, 4 नंबर राहु का नंबर है। अगर आपकी ग्रेड में 6 नंबर है, आप डिजिटल आप इस इंडस्ट्री में है, ऑनलाइन है, तो आपको 4 नंबर जरूर चेक करना चाहिए। 4 नंबर जो इंडस्ट्री होती है वो ऑनलाइन होगी। मतलब एक होता है ना राहु, मतलब बहुत सूर्य के बाद अगर सबसे ज्यादा एनर्जी वो राहु के पास है, ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके ग्रिड में 4 नंबर होना बहुत जरूरी है। और नहीं है तो हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसकी रेमेडीज करके। तो क्या 4 नंबर, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो क्या वो 4 नंबर एक्टिवेट कर सकता है? उसके लिए ये सजेस्ट करते हैं आप? बिल्कुल, देखिए हर नंबर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो हम अपने नेम करेक्शन करके नहीं, आपने अभी बताया ना कि 3 नंबर अवॉइड करते हैं, तो क्या 6 के साथ 3 काम, 6 के साथ 4 काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 6 और 4 का बहुत, क्योंकि देखिए 4 राहु है, गुंडा है, गुंडा बोला जाता है। और शुक्र कौन है? देवता है, उनके तो बड़े शिष्य है वो तो
वो गुरु और वो शिष्य की तो बनती है, इनकी तो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। हाँ, अब शिष्य को कौन सिखाएगा? 6 नंबर है और शिष्य आ गया 4 नंबर, तो वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन सफलता प्राप्त करनी है और तत्काल सफलता प्राप्त करनी है, तो आप देख लीजिए कि आपके ग्रिड में 4 और 6 दो नंबर होने चाहिए। अगर आपके पास 4 या 6 दोनों नंबर हैं तो आपको ये सफलता मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आपको ये नंबर एक्टिवेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक नंबर है, 4 है या 6 है, तो आप दूसरे नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरे नंबर को एक्टिवेट करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की मदद से, लोशो ग्रिड की मदद से। और बिल्कुल। उसके कई सारे रेमेडीज़ हैं जिसके लिए आप आचार्य आदर्श पांडे जी से बात भी कर सकते हैं। नंबर हम ज़रूर मेंशन करेंगे इस वीडियो में, और आचार्य जी के साथ आप संपर्क करके अपनी लोशो ग्रिड बनवा भी सकते हैं और उसके रेमेडीज़ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड जैसे है, तो क्या लोशो ग्रिड एक ही चीज़ है या सबके लिए अलग अलग चीज़ है वो? नहीं सर, देखिए लोसु ग्रिड जो है वो एक ही है। लोसु ग्रिड मतलब एक लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है, अच्छा। जिसको हम हिंदी में अगर हमने वैदिक में उसको लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, चाइना में उसको लोसु ग्रिड नाम दिया गया है। हर देखिए लोसु ग्रिड सबके लिए सेम है, लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उस नंबर को हम वहीं पे फिल करते हैं लोसु ग्रिड में। अच्छा। जी। तो ये जो लोशो नंबर ग्रिड। जिस प्लेस पे हम उसी प्लेस पे उस नंबर को फिल करते हैं। अच्छा, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और ईयर और मंथ वो सब अलग अलग उनके ऑप्शन हैं। हाँ, हम उस जो नंबर जिस नंबर पे प्लेस होता है उसी पे हम उसको प्लेस करते हैं। लोसु ग्रिड की अगर हम बात करें तो टोटल, अगर हम वर्टिकली बात करें तो 3 कॉलम होते हैं और हॉरिजेंटल भी 3 कॉलम होते हैं, मतलब टोटल 9 कॉलम होते हैं। और हमारे लाइफ में भी 9 नंबर हैं, राइट? तो उस नंबर को हम उन्हीं प्लेस पे फिल करते हैं जहां पे वो नंबर ऑलरेडी प्लेस है। अब जैसे आपका जो घर है, आपके घर में हम आपको ही रखेंगे, तो इसी तरह 4 नंबर का अपना हाउस है, 5 का अपना हाउस है, 6 का अपना हाउस है, 1 का अपना हाउस है। तो जो डिजिट है उस डिजिट को लोसु ग्रिड में हम उनको वहीं प्लेस करते हैं। ओके। जी। तो अभी ये मैं जानना चाह रहा था आदर्श जी कि आप सिर्फ लोगों के लोशो ग्रिड बनाते हैं और लोगों को रेमेडी सजेस्ट करते हैं, या आप अपने कोचिंग प्रोग्राम जो आपने ये सीखा है, जो आपने ये पूरी रिसर्च और पढ़ाई की है, ये और लोगों को सिखाकर उन्हें भी न्यूमरोलॉजी में एंट्री करवा रहे हैं, उनको भी न्यूमरोलॉजिस्ट बना रहे हैं? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप सिखा रहे हैं, तो क्या इस तरीके की आप कोचिंग भी दे रहे हैं या सिर्फ लोगों की मदद ही कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं एज ए कंसल्टेंसी ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी प्लान है, मैं जल्दी ही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सब तक पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें प्रोफेशनल काम करो, लेकिन मैं बता दूं न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो हर कोई इंसान सीख सकता है और बहुत आसानी से सीख सकता है। और इसको सीख करके आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली के लिए भी यूज करके, अब हम कह रहे हैं लोगों की नहीं, कम से कम पहले अपनी मदद करो। कहते हैं ना, पहले अपनी मदद करिए। इस नंबर को जान के कैसा नंबर आपके लाइफ में कर रहा है, अपने परिवार अपने बच्चों के, उसको भी अगर आप सीख के अपने लिए एक्टिवेट करते हैं, यूज करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को भी हेल्प कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगेगा नहीं मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, मैं दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करूंगा, तो आप लोगों को सिखाना शुरू करिए। ये बहुत अच्छा है नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे इस चीज की। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि आप पहले अपने बारे में सोचिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और फिर दुनिया की आप हेल्प करिए। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहता हूँ। कई बार देखा गया है कि फैमिली में आपस में दो लोगों के बीच के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं होते। कई बार वो पिता पुत्र के बीच में होता है, कई बार वो माँ बेटे के बीच में होता है, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, या बड़े भाई छोटे भाई के बीच में होता है। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपस में उनके विचार मतभेद हो जाते हैं और उनके बीच में नहीं बनती। तो क्या ये नंबर गेम की वजह से होता है? और अगर नंबर की वजह से होता है तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल राहुल जी, नंबर का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे लोसु ग्रिड में। दो चीजें, वो एक होता है एंटी नंबर, एक होता है अपोजिट नंबर। एंटी नंबर जैसे मैंने बोला 1 और 8। अगर 1 नंबर और 8 नंबर है, ठीक है, मान लो पिताजी का 1 नंबर और बेटे का 8 नंबर है, या बेटे का 1 नंबर है पिता का 8 नंबर है, और ये साथ रहते हैं, पास एक घर में रहते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पिताजी को पड़ता है।
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ इशू हो सकता है, बिजनेस का इशू हो सकता है, क्योंकि वो नंबर मतलब एक दूसरे के एंटी नंबर है। प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बोला 3 और 6 नंबर एंटी नंबर है, ये एक दूसरे को कहीं ना दूर रहेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये साथ रहते हैं कि परिवार में रहते हैं तो चैलेंजेज आते हैं। इसी तरह देखा गया है 7 नंबर, जिनके ग्लोसू ग्रिड में 7 2 या 2 से 3 बार हो, उनके रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ के लोसू ग्रिड में 7 आ गया तो आप देखिएगा वो, अगर आप ये वीडियो जो लोग देखेगा खुद देखिएगा, कंपेयर करेगा, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट्स बहुत हो सकते हैं। तो ये नंबर इम्पैक्ट करते हैं, और ये रिसर्च में पाया गया है। यहाँ तक कि मैंने बोला ना, मैंने भी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, और जब भी कोई कहता है रिलेशनशिप इशू है, हमारे बीच बन नहीं रही है, रोज झगड़े हो रहे, मैं उनको डायरेक्ट ही बोल देता हूँ कि आपके लोसू ग्रिड में ये नंबर ऐसा ऐसा है क्या? कह रहे हाँ सर यही है। तो ये देखा गया और ये पाया गया है कि हाँ। तो क्या इसको जो है बैलेंस करने की कोई रेमेडी है? जैसे मान लीजिए आपने जो एग्जांपल दिया, पिता पुत्र के बीच में बन नहीं रही है, अब वो रहेंगे तो एक ही जगह क्योंकि घर है, तो क्या इसकी कोई रेमेडी है जिसको बैलेंस किया जा सकता है? या हस्बैंड वाइफ या पिता पुत्र के बीच में, या फैमिली में किसी के साथ भी अगर अपोजिट नंबर है, जैसा आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे वो बैलेंस करके और रिलेशनशिप को बनाए रखा जा सके, बचाए रखा जा सके? हाँ बिल्कुल, हर चीज के रेमेडीज है, ब्रेसलेट्स हैं बहुत सारे, हम उनको, अब जैसे मान लीजिए किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, 1 नंबर है, मान लीजिए उनका 8 नंबर, तो हम सूर्य जी को जल देके उसको शांत कर सकते हैं, महादेव जी उनको हम जल देके, देखिए हमें शांत करना है। झगड़ा तभी होता है जब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आती है, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट ये भी बोला जाता है अगर 1 और 8 नंबर है पिता और पुत्र का, तो दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए नंबर का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जितना आप क्लोज रहेंगे नंबर आएगा ही आएगा। रेमेडीज यही है कि पूजा पाठ करते हैं तो घर में शांति रहती है, वो थोड़ा सा वो रिलीफ करता है, बट होता है ना, बट बार बार ये प्रॉब्लम आती रहती है। इसी तरह 7 नंबर की रेमेडीज यही होती है कि अगर 7 नंबर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो चीज ज्यादा है उसको डोनेट करना शुरू करो। जो चीज आपके पास ज्यादा है उसको आप देना शुरू करो, देना शुरू करो, तो वो चीज आपके पास कम होने लगेगी, है ना। तो आप जैसे व्हाइट है, तो केतु जो 7 नंबर है वो व्हाइट है, केतु है व्हाइट है, तो व्हाइट चीजें डोनेट करना शुरू करो, गरीबों में दान देना शुरू करो, तो वो आपको आपके परिवार में जो रिलेशनशिप इश्यूज में हेल्प करेगी। तो ये हम रेमेडीज हेल्प करते हैं, लोगों को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप कोई और एडवाइस अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को, कि भाई वो किस तरीके से अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, पीसफुल बना सकते हैं, कुछ यहाँ पर आप रेमेडी देना चाहोगे? क्योंकि आज की डेट में वो आपने देखा ही होगा, आजकल पैसे लेने को, पैसे कमाने को और पैसे आने को वो कई सारे रेमेडीज बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ मंत्र रटने को, है ना, ऐसे सारी। तो न्यूमरोलॉजी में आप क्या कोई ऐसा नंबर दे सकते हैं जो नंबर जो है वो पैसे के रास्ते खोल दे, या बहुत सारे पैसे आ जाएं, या ऐसा कुछ आप देना चाहेंगे? देखिए रेमेडीज, देखो मैं मानता हूँ जो विश्वास करते हैं वो करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं वो अलग है ना। बट हाँ 6 नंबर, जैसे मैंने बोला पैसा कमाना जाता है, तो 6 नंबर 3 तरीके से हम लोग बोला जाता है, आपने सही सुना भी होगा। जैसे 24 नंबर है, 24 नंबर अगर आप थंब के अपने लेफ्ट हैंड में थंब के नीचे लिखते हैं तो एक्टिवेट होता है, ग्रीन पेन से लिखना है, और ये सच में बहुत एक्टिव रेमेडीज है। अच्छा। इसके अलावा आप 666 भी लिख सकते हैं, 666 वो भी एक्टिवेट करता है, या आप 897 टोटल 897 भी लिखते हैं तो भी वो भी आपको एक्टिवेट करता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी का मंत्र श्रीम 108 टाइम्स आप डेली, जब आप फ्री हो श्रीम, तो आपको ये फाइनेंशियली हेल्प कर, हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन आप इसको विश्वास के साथ अगर डेली करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ऐसे मैजिक दिखेगा कि सच में वो काम कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। श्रीम बहुत अच्छा मंत्र माना जाता है फाइनेंशियल के लिए। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो रेमेडीज बताता हूँ वो है सूर्य जी को जल देना शुरू करो। महादेव को आप सोमवार को काला तेल डाल के जल देना शुरू करो, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि महादेव कहते हैं ना, जब सारे भगवान हार जाते हैं उसी महादेव बसते हैं, और महादेव आपके गुस्से को शांत करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको शांत करते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से लोग कहते हैं सर मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ,
है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप अगर 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर हो तो नहीं 8 नंबर है आपके, अगर रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर, तो आप सूर्य जी को सुबह जल देना शुरू करो। मैं तो कह रहा हूँ सब लोग सूर्य जी को जल देना शुरू करो, बड़ी सी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आपकी टल जाएगी, आने वाला संकट भी टल जाएगा। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया टॉपिक बताया गवर्नमेंट जॉब वाला। ये मैं देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कई लोग जो है वो सालों साल अ, तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद से वो लगे पड़े हैं, ठीक है, घर से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, और उनके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या कई बार 1 नंबर से, कई बार आधे नंबर से, कई बार बहुत छोटे उससे वो रह जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कई बार लोग जो है वो 19 साल में आईएएस बीट कर ले रहे हैं, है ना, 20 साल में पीसीएस कर ले रहे हैं, वो पहली बार में, दूसरी बार में कर ले रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट जॉब का भी कोई नंबर है? और ऐसा है कि अगर आपको वो नंबर आपके लोशो ग्रिड में है तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और अगर वो नंबर आप एक्टिवेट या बैलेंस कर ले तो आपके लिए आसानी होगी? क्या यहाँ पर भी कोई नंबर है जो गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए रास्ते खोलता है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए हर चीज का एक मिथ होता है, लेकिन हाँ 4 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊं। पहला है 1 नंबर। 1 नंबर राजा का नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव का नंबर है। अगर आपके लोसो ग्रिड में 1 नंबर है। दूसरा है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है सेनापति का, जो राजा के बाद दूसरी पावर रखता है। अगर आप में 9 नंबर है आपके लोसो ग्रिड में, अगर रूट नंबर डेस्टिनी नंबर 9 है तो बहुत अच्छा है। तीसरा है 8 नंबर, जज का नंबर। गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सब चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, आपको जजमेंट भी आना चाहिए। तीसरा आपके अंदर एक डिफेंस, मतलब एक आग होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। 9 नंबर एनर्जी का नंबर है, ठीक है। और चौथा नंबर पाया जाता है 2 नंबर, शांत भी रहना है। मन मून चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो 1, 2, 9 और 8 कहते हैं ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली मैं 9 नंबर और 1 और 8 को ज्यादा रिफर कर रहा हूं। अगर आपके लोसो ग्रिड में ये है तो चांसेस अच्छे हैं, बट ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, मेरे में तो है अब तो मैं बन जाऊंगा। नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। डेस्टिनी ने जो लिखा है वो है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो ये नंबर एक्टिवेट होंगे और आपको 100% सफलता मिलेगी। बहुत सही। ठीक है आचार्य जी, तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही और काफ़ी अच्छे रेमेडीज़ आपने बताए, जॉब के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, पैसे के लिए भी। और आशा करते हैं कि ये सारे रेमेडीज़ हमारे सभी दर्शकों के भी बहुत काम आएंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर कर दें, और उनको कौन सी रेमेडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी या कौन सी रेमेडी वो अप्लाई करने वाले हैं वो ज़रूर कमेंट कर दें। और कुछ समय बाद जब आप को वो रेमेडी से कुछ फ़ायदा मिल जाए तो आप एक बार मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको उसका फ़ायदा मिला। या हो सकता है कुछ लोग पहले से कोई रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हों, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पांडे जी का नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और अपने लोशो ग्रेड या अपने नंबर वगैरह के बारे में आप इनसे परामर्श भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है। ये सिर्फ मेरा एक प्रयास है कि हम जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं और जो लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की और आपके नॉलेज को, आपके एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। तो यहाँ पर आचार्य जी के साथ हमारा कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है और ना ही कोई प्रमोशन है। जो आचार्य जी की एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, बस उसको ही और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो अपनी एजेंसी है जिसमें मैं एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, मैं 2 कंपनीज़ का फाउंडर हूँ, और यहाँ पर हमने बात बात में 2 बार 6 नंबर पे ज़्यादा जोर दिया, तो मेरा नंबर 6 ही है। और आपने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया कि 1, 2, 8, 9 ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अभी मैंने इस बात पर ध्यान दिया नहीं था, लेकिन मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये चारों नंबर आते हैं।
24 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, फिर टोटल 6 भी आ रहा है, और 1989 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो 189 वो तीनों नंबर जो है मेरे लोशो ग्रिड में आ रहे हैं। खैर, तो ये और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा राहुल जी, कभी ना कभी आपका मन गवर्नमेंट जॉब का जरूर किया होगा। गवर्नमेंट जॉब के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का हर किसी का जो एक विजन होता है स्टार्टिंग में, हाँ। तो रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कुछ और ज़्यादा अलग तरीके से भी आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा जो विजन है वो ये है कि हमारी एजेंसी है, और एजेंसी के साथ साथ हम एज अ बिजनेस कंसल्टेशन में काम कर रहे हैं, और हम सभी कोचेस, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। सब 200 से ज़्यादा कोचेस के साथ हम काम कर चुके हैं, जिनको हम हेल्प करते हैं आपके पूरे बिजनेस को, आपके पूरे कोचिंग को, आपकी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑनलाइन सेटअप करने में। तो इसी क्रम में ये एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सारे लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं, सारे लोग हमारी सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, और सारे लोग अभी हम उनको सर्विसेज नहीं दे पा रहे। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है वीडियो रिकॉर्ड करके आपके एक्सपर्टीज़ के बारे में लोगों को बताने का, तो ये भी एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है इसी क्रम में, कि आपकी कुछ हम अपनी तरफ से हेल्प कर सकें। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये यूनिवर्स जो है वो एक तरीके का बॉल है, और इस बॉल के अंदर आप जितनी एनर्जी फेंकते हैं उतनी वापस आती है। तो आप अपनी एनर्जी जितनी भी है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है, स्किल है, लोगों को आप बांटते चलिए, देते चलिए, और वो दूसरे दूसरे तरीके से, दूसरे दूसरे रास्ते से आपके पास आ जाती है। बाकी आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपके द्वारा दी गई परामर्श और जानकारी से काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा, मैं इस बात को बहुत ही विश्वास के साथ मानता हूँ। और लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी फार्मूला, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रोसेस हो, पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या कुछ भी हो, सबसे बड़ी जो पावर है वो आपके विश्वास में है। अगर आप विश्वास के साथ काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ये निश्चित बात है। और इसी क्रम में आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद थैंक यू। आदर्श जी, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि अगली बार हम लोग मुलाकात जल्द ही करेंगे, और किसी मुद्दे पर बात करके और लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सो मच नमस्कार। मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट राधे करने के राधे। लिए। मुझे भी अच्छा लगा लोगों को रेमेडीज देख के अपनी नॉलेज शेयर कर। मैं चाहता हूँ ये विद्या सब तक पहुंचे, हर कोई जाने न्यूमरोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है हमारी लाइफ जी, में, ठीक और है। आप इसका जरिया बन रहे हैं। थैंक यू सो नहीं, मच। बस ये सब। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।